नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा। आज मैं गद्य की विधा रिपोर्टाज के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगी। रिपोर्टाज का शब्द का अर्थ, महत्व और उसमें किस तरह से उसके लेखन की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या नियम हैं, तत्व हैं, विशेषताएं हैं, उनके बारे में आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगी। रिपोर्टाज शब्द जैसे कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी से लिया गया है। रिपोर्ट यानी कि किसी भी कार्य का विवरण देना, प्रतिवेदन देना या किसी घटना का यथार्थपरक वर्णन करना रिपोर्ट कहलाता है। रिपोर्टाज जीवन की सूचनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति को व्यक्त करना रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्टाज में यथार्थ घटनाओं का संवेदनशील साहित्यिक रूप को प्रस्तुत करना रिपोर्टाज कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि रिपोर्ट में तो हम घटनाओं का रूप स्वरूप रखते हुए दिखाई देते हैं, पर रिपोर्टाज में हम घटनाओं के साथ साथ उसकी कलात्मक साहित्यिक अभिव्यक्ति को भी व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं और उसमें किस तरह से यथार्थ का रूप स्वरूप ज्ञापित भी करते हुए दिखाई देते हैं। रिपोर्टाज लेखन व्यक्ति अपने आसपास की घटित विभिन्न घटनाओं का कलात्मक रूप से अभिव्यक्त रूप रखता हुआ दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह की घटनाएं घट रही है उसमें अपनी कलात्मक शक्ति, कलात्मक अभिव्यक्ति का भी रूप ज्ञापित करते हुए व्यक्ति दिखाई देता है। रिपोर्टाज की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से है। पहली विशेषता है कथात्मक प्रस्तुति। कथात्मक प्रस्तुति से हमारा तात्पर्य है कि कथा के आधार पर उसका रूप स्वरूप या विवरण देना। रिपोर्टाज में व्यक्ति एक से अधिक घटनाओं का वर्णन कर सकता है या एक से अधिक घटनाओं का चित्रण होता है। रिपोर्टाज में कोई ना कोई कहानी अवश्य होती है। रिपोर्टाज में कथात्मकता का रूप स्वरूप मम स्पर्शीय चित्रण होता है। रिपोर्टाज में कहानी का वर्णन वास्तविक होता है, यानी कि वास्तविकता से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन वह ना तो समस्या का रूप स्वरूप प्रस्तुत करता है, ना ही उसका समाधान भी करता है। साथ ही उसमें प्रस्तुतिकरण का भाव निहित होता है। व्यक्ति रिपोर्टाज के माध्यम से ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जिससे श्रोता मानवीय मूल्यों से संबंध या विचार की रूप स्वरूप वहां पर प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है कि कथात्मक प्रस्तुति में कहानी का रूप स्वरूप तो होता है, पर कहानी का रूप स्वरूप अभिव्यक्त करते हुए उसमें घटनाओं का ना तो हम समस्या वहां पर का चित्रण करते हुए उस रूप में दिखाई देता है, ना ही उसका समाधान निकालते हुए दिखाई देते हैं। हम समस्या को अवगत जरूर कराते हैं कि ये समस्या वहां पर उत्पन्न हो रही है, पर उसके समाधान का रूप स्वरूप हम वहां पर रखते हुए नहीं दिखाई देते। साथ ही साथ हम मानवीय मूल्यों को वहां पर परिभाषित करते हुए दिखाई देते हैं, उनसे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टाज में एक से अधिक घटनाओं का चित्रण वहां पर होता है। दूसरा है ऐतिहासिकता। ऐतिहासिकता से हमारा तात्पर्य है कि ऐतिहासिक संदर्भों में उसके रूप स्वरूप की परिकल्पना वहां पर की गई है। रिपोर्टाज में ऐतिहासिकता का बहुत महत्व होता है। व्यक्ति किसी घटना का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आधार पर कलात्मक प्रस्तुति करते हुए दिखाई देता है। रिपोर्टाज में घटना व्यक्ति द्वारा देखी गई होती है। जिस व्यक्ति के द्वारा देखी गई होती है वह घटना का रूप स्वरूप विस्तृत रूप में रखते हुए दिखाई देता है। व्यक्ति उस समय की स्थिति, परिस्थिति का वर्णन चित्र सहित प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि जो रिपोर्टाज लिख रहा है
तो वह उस समस्या से पूर्ण रूप से अवगत है, जानता है, पहचानता है कि कहाँ पर किन किन शब्दों के आधार पर किन किन चित्रों को वहाँ पर सहज या सहज रूप में प्रतिपादित किया जा सकता है। तीसरा है चित्रात्मकता। चित्रात्मकता से हमारा तात्पर्य है चित्रों के आधार पर की गई अभिव्यक्ति को चित्रात्मक रूप या उसकी स्वरूप कह सकते हैं। व्यक्ति किसी घटना का प्रभावपूर्ण ढंग से चित्रों के माध्यम से वर्णन करते हुए दिखाई देता है। घटना के दौरान किसी चित्र का ग्रहण कर पाठक को रोमांच एवं रुचिपूर्ण ढंग से वर्णन करता हुआ दिखाई देता है। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर हम किसी घटना को वहाँ पर लिख रहे हैं, उस घटना का हम रूप स्वरूप रख रहे हैं, तो हम चित्रों के माध्यम से और उसे आकर्षक या प्रभावशाली बना सकते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति बहुत ही रोचक ढंग से उसे पढ़ना चाहेगा। चौथा है इसमें विश्वसनीयता। विश्वसनीयता से हमारा तात्पर्य है कि जिस तरह के रूप स्वरूप या घटनाओं का लेखक ने चित्रण किया है वह उससे सहज रूप से जुड़ा हुआ भी है या नहीं जुड़ा हुआ। लेखक व्यक्ति घटनाओं का अनुभव कर रिपोर्टाज में प्रस्तुत कर उसकी विश्वसनीयता को बढ़ा देता है। किसी भी घटना का वर्णन करते समय प्रसंग चित्र तैयार कर लेता है, जिससे उस समय लेखक का दृष्टिकोण ही कार्य करता हुआ दिखाई देता है। लेखक या व्यक्ति की सहृदयता रिपोर्टाज को विश्वसनीयता बनाने में अहम भूमिका निभाती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह की घटनाएं घटी है उसी के आधार पर उसके चित्रों का निर्माण किया जाता है और चित्रों के निर्माण के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति का रूप स्वरूप भाव विचार या अनुभव द्वारा उसे ज्ञापित किया जा सकता है। पांचवा है इसमें शैली। मैंने जैसे कि पहले भी आप लोगों को बताया है कि हम जब भी किसी गद्य की विधा का वर्णन करते हैं तो उसमें हम नियमों के आधार पर उसकी विवेचना करते हुए दिखाई देते हैं, उसका विवरण करते हुए दिखाई देते हैं। और इसमें शैली या भाषा का बहुत ही अहम रोल है, महत्व है, जिसके द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति भावों विचारों और अनुभवों या किसी भी शैली में प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। रिपोर्टाज की शैली घटना की तत्कालीन भावा अभिव्यक्ति पर आधारित होती है कि उस समय किस तरह की घटना घटित हुई है और उस समय किस तरह के भाव अभिव्यक्त हुए हैं, और भावों के द्वारा हम अपने संकेतों के माध्यम से, अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से उस शैली में प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। लेखक या व्यक्ति घटना का आत्मीय रूप में अभिव्यक्ति देते हुए नजर आता है, क्योंकि वह उस घटना से उस वक्त जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब भी कोई घटना घटित होती है तो हम पूरे संप्रेक्षण के द्वारा उसे आत्मसात करते हुए दिखाई देते हैं। हम मौखिक रूप में भी उस पर वाद विवाद करते हुए दिखाई देते हैं, लिखित रूप में भी उसका लेखन के रूप में उसे चित्रित करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ अपने हावों भावों की हर एक रूप को वहां पर हम प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। रिपोर्टाज की शैली सूक्ष्म रूप में होनी चाहिए, यानी कि हम उसे विस्तृत ना वहाँ पर रूप स्वरूप दे पाए, उसका संक्षिप्त रूप में हम परिचय देते हुए उसकी शैली को प्रकट करें। धन्यवाद।